ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि कभी आपने ये सोचा है कि हम में से कितने लोग जो हैं वो कामयाब होने की सलाहियत रखते हैं और बहुत सी हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके बरक्स हम ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं ये काम करूंगी तो हार ना जाऊं या इस तरह ना हो जाए या बिगड़ ना जाए काम और लोग क्या कहेंगे, फिर मुझे शर्मिंदगी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं अगर और मगर या शायद, तो उसमें क्या होता है कि हम जो है वो जो हमारी कामयाबी होती है वो नाकामी के खौफ में उसकी मौत हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि कामयाबी जो है उसकी मौत किस तरह होती है जब नाकामी का खौफ होता है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, क्या वाकई जो नाकामी अंजाम है या फिर ये कि एक नया आगाज़ है, क्योंकि हमने ये भी कहते सुना है अपने बड़ों को कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजिया ज़फ़र, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग मानू, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया वजिया, आप हमारे साथ हैं इस वक्त। वजिया, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत सारे लम्हे आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने फॉर एग्जांपल एक दो टेस्ट। अच्छा, मैं अपना एक बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर करती हूँ। जी। बहुत सारे लोग जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको पता है कि एक हिफ्स टेस्ट होता है जो दिया जाता है और फिर डिग्री मिलती है। हम्म। एंड यू ऑब्वियसली उस टाइम मैं खुद साइकोलॉजी की भी डिग्री पढ़ी थी, लेकिन मैं जब हिफ्स टेस्ट देने के लिए चाह रही थी तो बहुत सारे लोगों में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत पैनिक हुए थे। और हम लोग फन में गए कि पहले ही जाके बैठ जाते हैं, और जब हम गए तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई क्योंकि सब लोग बहुत एंशियस थे हम्म। और बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रही। इतना तो मुझे डिग्री के पेपर्स की भी कोई टेंशन नहीं हुई थी। सो वहां से मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम आके दे हम्म। दूंगी, और वो नेक्स्ट टाइम कितने सालों तक नहीं आया, मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं की। राइट। हम्म। एंड उसके बाद वन डे मुझे डिग्री की ऑब्वियसली में जरूरत पड़ती है, मुझे एक मोमेंट पे डिग्री की जरूरत पड़ी और मैं टेस्ट देने गई। मेरी पहली अटेम्प्ट पे ही मैंने पास कर दिया। बट देखें। वो इतने साल आई वाज लाइक मैं नहीं जाती, मैं फेल हो जाऊंगी। और और वो हिफ्स टेस्ट उसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं था, उसमें कुछ सूरतें आए थे, जुबानी सुनते हैं, तर्जमा सुनते हैं। सही। सो मुझे था कि गलती ना हो जाए। सो ये जो थॉट होती है ना, हम हम्म। फेलियर का डर जो हमारे अंदर होता है वो कई दफा हमें अटेम्प्ट्स भी नहीं करने देता है। एग्जैक्टली। या वो जो हम प्रिपरेशन करते हैं उस प्रेप के अंदर भी ना, जब हमारा डर बैठ जाता है ना कि फेल ना हो जाए, तो हमारा सारा फोकस जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है ठीक है। और इसकी तरफ नहीं जाता कि हम क्या अचीव करें। एग्जैक्टली अच्छा वजिया, आपने जिस तरह एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, तो यहाँ पे मैं यही आपसे सवाल करूंगी कि नाकामी का खौफ इंसान के फैसलों पे या उनकी सलाहियतों पर कैसे असरअंदाज होता है? आपके तो नहीं हुआ, देखें आपने जब फर्स्ट अटैम्प्ट किया आपने जो है उसको विन कर लिया उस अटैम्प्ट के बाद, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यही नाकामी का खौफ जो है आपकी सलाहियतों को बिल्कुल मस्मार कर देता है। क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें अक्सर लोग बिजनेस नहीं अपना स्टार्ट करते। लाइक मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं नर्सिसिस फील्ड में हूँ, मैंने अब हम्म। जाके अपने बिजनेस पे काम करना शुरू किया कि व्हाट इफ ये फेलियर हर एक के अंदर होता है। बट हम रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं करते। फिर हमें एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल जब हम फेलियर के थॉट प्रोसेस में होते हैं तो फिर हमें ऐसा इंसान चाहिए होता है, ऐसी मोटिवेशन चाहिए होती है जो हमें उसमें से खींचे बाहर, राइट। पुल बैक देयर। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब फेलियर होता है, फेलियर इंसान की जो थॉट होती है, लाइक या फेलियर वाली थॉट जो इंसान के अंदर होती है, हम्म। वो बहुत हद तक उसको ना रिस्क टेकिंग बिहेवियर करने देती है और बहुत लिमिटेड उसका एक्सपोजर कर देती है, और उसकी थॉट प्रोसेसिंग को भी बहुत लिमिटेड कर देती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। और जो इंसान नेगेटिव थिंकिंग रखता है वो फिर से फेलियर उस चीज का काम में नहीं रखता है, वो रिश्तों में भी नाकामी सोचने लग जाता है, वो छोटी छोटी चीजों में भी नाकामी सोचने लग जाता है। तो वो नाकामी उसकी जहन की सोचने का प्रोसेस बन जाती है। जी। अच्छा, जहाँ नाकामी की बात हो रही है, फिर अभी आपने भी ज़िक्र किया कि भई आप ये सोचती थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा? इसी तरह हमने ये देखा है कि जब इस तरह की कोई नाकामी का खौफ होता है, तो हमारे माशरे में इसे शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता है, तो इसकी क्या रीज़न है? यस। एक तो पहली चीज है मानूर के लोग जहाँ पे जजमेंटल लोग हो ना, वहाँ पे फेलियर का डर ज्यादा आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, तुमने अभी तक ये डिग्री नहीं कंप्लीट की है, इतना टाइम हो गया है। या फिर एक और चीज, तुमने अभी तक शादी नहीं की है, हुँ। इतना टाइम हो गया, ये भी नाकामी समझता है लोग।
राइट? जो सबसे ज्यादा कॉमन मैं अपने करियर में फेस कर रही हूँ, लोग समझते हैं कि हम फेलियर है, कि हमारी शादी नहीं हो पा रही, हम पार्टनर नहीं चूज कर पा रहे हैं, राइट? तो हम्म। ये अच्छा, एक होती है फेलियर जिसमें आपका आपका कंट्रोल होता है, और एक फेलियर वो हम बना लेते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने टेस्ट की बात की, मैंने टेस्ट किया और मैंने उसमें अपनी कामयाबी ले ली, हम्म। या मैं अपने बिजनेस की बात करी, मैंने अपना बिजनेस कर लिया तो मैंने अपनी कामयाबी ले ली। लेकिन एग्जैक्टली। एक वो रिश्ता है, जैसे कुछ लोगों के बच्चे वो लेट हो रहे हैं, या कुछ लोगों की शादियां लेट हो रही हैं, या कुछ लोग अपने रिश्तों में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो रिश्ते नहीं जुड़ पाते। उसमें भी उनके दिमाग में अनकंट्रोल, इसको हम कहते हैं, जिसमें आपको कंट्रोल ही नहीं है, वो नाकामी आप पे सवार हो जाती है, और वो डिप्रेशन एंजाइटी में मानो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। जी। सेल्फ स्टीम वो लो कर देती है, और वो बड़े लॉन्ग टर्म में जाती है। ये तो शॉर्ट टर्म होता है ना, आपने सोचा, यूजली हम सबको सोच आती है, बिल्कुल। लेकिन हम उस पर काबू कर लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अच्छा हम ऐसे कर लेंगे, ये चीज कर लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो नाकामी है ना, ये आपको सिखाती है कि आपको कहाँ पे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, जी। कहाँ पे आपको चीजों को फिक्स और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन वो जरूरी नहीं है बाहर ही हो, वो आपके अंदर भी हो सकती है। वो अंदर ये हो सकती है कि अगर आपको लोग जज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपको अपनी सेल्फ स्टीम को कैसे हाई करना है, हम्म। अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे बिल्ड करना है, कैसे प्रोडक्टिव होना है लाइफ में। बिल्कुल, आपने अभी जब नाकामी का ज़िक्र किया, फेलियर का ज़िक्र किया, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या कमी है, आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो यही बात है कि जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में नाकामी का कितना किरदार रहा है। हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी इस तरह की सुनी है और देखी हैं। आप क्या कहेंगी? बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, बल्कि हम गूगल करें तो बेशुमार ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जिन्होंने नेक्स्ट लेवल की नाकामियां देखी हैं। जी। लेकिन एक चीज, नाकामी जो है इंसान के अंदर ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी लाती है, वो उसको बताती है। और देखिए, नाकामी तो हर इंसान फेस करता है, ये तो एक जनरल सी टर्म है जो हर एक के लिए है। और आप नोट करें कि कभी कभी हम एक ही चीज पे बार बार नाकाम होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लाइंट है, वो भी एग्जाम्स दे रही थी, तो वो उसमें 2 दफा फेल हुई। हुँ। और वो उसने जब पहली दफा से की बरक्स दूसरी दफा अटेम्प्ट किया, उसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। तो मैंने उससे यही क्वेश्चन किया कि इस अटेम्प्ट में क्या सीखा। तो शी सेड कि मेरी पर्सनल ग्रोथ बहुत हुई है, मैंने बहुत लर्न किया है। सो ये सक्सेस है कि सही। आपने अपनी जो जो चीजें हैं उन पर फोकस किया, उनको हुँ। पहले से बेहतर किया, अपनी कमियों को सही करने की कोशिश की, अपनी खूबियों को आगे लाया। ये होता है कि जब आप अपनी नाकामियों के अंदर से एक हीरे की तरह अपनी कोई चीज निकाल लेते हैं कि मैंने ये ठीक करनी है, और उस पिगन कोयले में से हीरा निकालते हैं, तो उस नाकामी के अंदर से आप अपनी कोई स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। एग्ज़ैक्टली। और फिर नेक्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आप नोट कीजिएगा, शायद पहली बार जिन लोगों को कामयाबी होती है ना, वो वीक हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनको लगता है तो बहुत आसान है। हुँ। लेकिन जो लोग नाकाम होते हैं, वो क्योंकि एफर्ट करते हैं, वर्क करते हैं, अपने आप को ऊपर लेके चलते हैं, वो लोग जब दूसरी दफा कामयाब होते हैं, तो वो एक्चुअली ऐसी कामयाबी होती है कि जो उनको अंदर से बदलती है, तब्दील बिल्कुल, कर देती बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात। वजिया, नाकामी का खौफ है और हर एक में होता है, लेकिन जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, उस वक़्त तक आप कोई भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। तो आप क्या कहेंगी, किस तरह हमें अपनी नाकामियों से सीखना चाहिए? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं, जिनको बिल्कुल जो है पीछे छोड़ देना चाहिए? दो चीजें हैं, फैक्टर्स को हम बात करें, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आपने पहले लिस्ट बनानी है हुँ। कि मेरे अंदर कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मुझे नाकाम किया, हुँ। और बाहर की कौन सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे केस में ये था कि मुझे इंटरनल था ना कि पता नहीं बुरा हो जाएगा और मैं नाकाम हो जाऊं। मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी, हुँ। ऑनेस्टली टेलिंग यू, कि मुझे ये थॉट्स आ रही हैं, ये फीलिंग्स आ रही हैं। और दूसरा ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, या हो सकता है कि मैं अगर नाकाम हो जाऊं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन बेहतर ना हो, या मैं, कुछ लोग बच्चों वाले हैं, वो अगर किसी बिजनेस में नाकाम हो जाए, उनको ये थॉट होती है कि फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए। हुँ। वो सारी लिस्ट बनाएं, और बीच का आप एक बैलेंस, एक चीज रखें कि अच्छा मैं कामयाब हो जाता हूँ तो फिर मैंने ये चीजें अचीव करनी है। लाइक बहुत पॉजिटिव नहीं कह रही, बैलेंस चीज रखें कि इस नाकामी तो होगी लेकिन मैं ये चीज अचीव करूंगा, तो ये पॉइंट्स अपने लिख लें। उसके बाद आप विजुलाइज करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कामयाब इंसान वो है जिसने अपने आप को कामयाब समझ लिया है। जब आप ज़हनी तौर पे खुद को कामयाब समझते हैं, आप 50% कामयाब हैं। आप बिल्कुल। अक्सर लोगों को देखिए, उनके ड्रेस कोड से नजर आ रहा होता है दे आर बिजनेसमैन। अक्सर लोग पहले अपने जो जॉब इंटरव्यूज में इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके जाते हैं। हुँ। तो पहली चीज आप ये रखें, आप खुद को, जैसे मैं आपको बड़ी मजे की एग्जांपल देती हूँ। जब मैं आज से 10 साल पहले मीडिया में आई हूँ, तो जब मेरा पहला इंटरव्यू था, मैंने उसको प्रॉपर एज अ गेस्ट इमेजिन किया हुँ। था कि मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखूंगी। सो वो चीज आपके माइंड को प्रिपेयर कर देती है कि यू कैन डू दिस। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो पहली सोच ये आती है कि व्हाट इफ ना हुआ तो, और ये सोचें कि व्हाट इफ अगर हो गया तो।
ये बिल्कुल। सोच आपको आगे लेके जाती बिल्कुल। है। बहुत शुक्रिया वजिया ज़फ़र हमारे साथ ही हमारी नफ्सियात, उन्होंने यही कहा कि सबसे पहले अपने आप को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ जब भी आप बना सकेंगे, जब तक अपने आप को जो आप रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। और वही बात आज जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि हम वही देखते हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाता है, जो हम सोचते हैं। तो अच्छी सोच को रखिए और इसी सोच के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।